नमस्कार दोस्तों, मैं आशु आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल डिजिटल स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, आज के हम अपने इस वीडियो में लेक्चर नंबर जियोग्राफी का 13वां लेक्चर डिस्कस करेंगे। इसके पहले दोस्तों हम कितने लेक्चर 12 लेक्चर को डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें कंप्लीट जियोग्राफी का दोस्तों विथ मैपिंग दोस्तों हमने डिस्कस किया है विद डिटेल में। दोस्तों हम क्या क्या और कर चुके हैं और आज क्या करना है दोस्तों। जो हमारे कोस्टल प्लेन है दोस्तों, जो तटीय क्षेत्र हैं, 10 तटीय मैदान हैं, और दोस्तों अपने जो आइलैंड हैं कौन कौन से, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार, दोस्तों इस वीडियो में उसको डिस्कस करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, अपने जो फिजिकल ज्योग्राफी है दोस्तों, उसमें हमने अपने भारत को जानने के लिए सबसे पहले दोस्तों हमने क्या माउंटेन को कवर किया। माउंटेन के बाद दोस्तों हमने नॉर्थर्न प्लेन को कवर किया। फिर दोस्तों अपने पिछला जो पार्ट था दोस्तों हमारे, मतलब जो 10th और 11th लेक्चर है, उसमें दोस्तों हमने डेक्कन प्लेटू को, अच्छा जो पेनिसुलन इंडिया है उसमें दोस्तों कैसे दो भागों में बांट के, किस किस भाग में दोस्तों, एक तो था दोस्तों सेंट्रल हाईलैंड और दोस्तों सेकंड क्या था, सेकंड डेक्कन प्लेटू। इनमें हमने दोस्तों डेक्कन प्लेटू को हमने डिस्कस किया। फिर इसके बाद दोस्तों हमने क्या किया, सेकंड में दोस्तों वेस्टर्न घाट को पढ़ा, फिर ईस्टर्न घाट को पढ़ा। अब हम दोस्तों क्या कर रहे हैं, कोस्टल लाइन को पढ़ना है। और दोस्तों हम इंडियन डेजर्ट को भी पढ़ चुके हैं। हमारा वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के बाद जब हमारे बचे थे कोस्टल लाइन, इसके बाद दोस्तों कंप्लीट जो इंडियन फिजियोग्राफी है वह कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद फिर दोस्तों हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगाएंगे, इसके मतलब अब तक के इसके बने हुए क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हमें आज की वीडियो में दोस्तों हमें क्या क्या पढ़ना है, जो हमारी कोस्टल लाइन है उसको पढ़ना है। कोस्टल लाइन में दोस्तों देखिए दोस्तों, कच्छ कहाँ से शुरू होता है, गुजरात से दोस्तों, गुजरात में है कच्छ। गुजरात के दोस्तों इस क्षेत्र को कच्छ कहा जाता है। और दोस्तों इसके लिए क्या जाता है, कथिवार कहा जाता है। महाराष्ट्र से लेकर दोस्तों गोवा के यहाँ तक के लिए कोंकण कोस्ट कहा जाता है। दोस्तों यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछ लिया जाता है कि जो वेस्टर्न घाट में कोंकण जैसे वेस्टर्न घाट में है। और मालाबार तट किसके लिए कहा जाता है, जो केरल वाला तट है वह मालाबार तट कहलाया जाता है। दोस्तों इनके नाम अच्छे से याद करने हैं कि कोंकण तट कहाँ पर है, मालाबार तट कहाँ पर है, दोस्तों कोरोमंडल तट कहाँ पर है। कोरोमंडल कोस्ट कहाँ से दोस्तों, आंध्र प्रदेश से लेके जो तमिलनाडु का है दोस्तों, यह कोरोमंडल कोस्ट कहलाता है। नॉर्थर्न सर्कल दोस्तों कौन सा है, उत्कल। दोस्तों उत्कल उड़ीसा वाला क्षेत्र कहा जाता है। उड़ीसा के लिए, उड़ीसा का दोस्तों 1 अप्रैल को डे भी मनाते हैं ना, जैसे 1 अप्रैल 1936 का उड़ीसा का जो फॉर्मेशन हुआ था, तो तब से 1 अप्रैल के लिए दोस्तों कौन सा दिन मनाते हैं कि उड़ीसा का उत्कल दिवस मनाते हैं। अर्थात उड़ीसा का मतलब जैसे मध्य प्रदेश का 1 नवंबर को हुआ था फॉर्मेशन, इसी प्रकार उड़ीसा का 1 अप्रैल को हुआ था, तो इसीलिए उसको उत्कल दिवस मनाते हैं और उत्कल दिवासा भी बोलते हैं। इसलिए इस प्लेन का दोस्तों इसके नाम क्या है, उत्कल प्लेन है। इस प्रकार दोस्तों आपको फिर से गुजरात के को दोस्तों कौन सा, कच्छ। और दोस्तों महाराष्ट्र और गोवा के तट को कोंकण तट कहा जाता है। मालाबार तट कहाँ पर दोस्तों, केरला में है। और कोरोमंडल तट तमिलनाडु के लिए, आंध्र प्रदेश के यहाँ का, आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु का, और उत्कल उड़ीसा का। दोस्तों इस प्रकार से इंडिया की जो कोस्टल लाइन है यह डिवाइड है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हम करते हैं, यदि पश्चिमी तटीय मैदान की बात करें दोस्तों, जैसे यह हमारा पेनिसुला इंडिया है, तो दोस्तों यह है पश्चिमी, यह वाला पश्चिमी कहलाया ना वेस्टर्न घाट। तो इसकी बात करें तो दोस्तों पश्चिमी साइड अरब सागर के किनारे से है दोस्तों, यह अरब सागर है, यहाँ पर यह पूरा अरब सागर है। और यह कौन सा है दोस्तों, बंगाल की खाड़ी, तब बे ऑफ बंगाल है। और जो पूर्वी तट है वह बंगाल की खाड़ी के साथ लगा हुआ है। देश की दोस्तों जो कुल तटीय रेखा है, देश की कुल तटीय रेखा कितनी है, 7516 किलोमीटर है। कितनी है दोस्तों कुल तटीय रेखा, क्या कहलाई, जैसे यह इंडिया है तो यह ये तटीय रेखा कहलाई ना, जितनी भी समुद्र से लगी हुई है तो यह तटीय रेखा कहलाती है। इसकी लंबाई कितनी है, 7516 किलोमीटर है ना। आगे बात करते हैं, यदि दोस्तों ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की बात करते हैं, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की दोस्तों मतलब जो डेल्टा महानदी, डेल्टा बनाती हैं ईस्टर्न, जो मतलब पूर्व से महानदी कृष्णा, गोदावरी और ये कावेरी रिवर दोस्तों कहाँ से बहती हैं, जैसे हमारी ये पेनिसुला इंडिया तो इस तरह से इस तरह बहती है दोस्तों, अर्थात पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है महानदी कृष्णा। दोस्तों कृष्णा गोदावरी, कृष्णा कहाँ से ओरिजिनेट होती है दोस्तों, महाबलेश्वर महाराष्ट्र। गोदावरी कहाँ से होती है, नासिक से, वो भी महाराष्ट्र में। और कावेरी तला कावेरी से है ना। तो ये कहाँ से दोस्तों, यह डेल्टा बनाते हैं, क्योंकि ये इस साइड जो जितनी भी नदियाँ बहती हैं दोस्तों, इस साइड ऊंचाई है। यहाँ पर क्या है दोस्तों, वेस्टर्न घाट पे हाइट ज़्यादा है, हम डिस्कस कर चुके हैं अपने लेक्चरों में। यहाँ की हाइट ज़्यादा होती है, औसतन कितनी होती है, 1000 से समथिंग है ना। और यहाँ पर दोस्तों 600 होती है। तो इस साइड यहाँ इसलिए यहाँ स्पीड में बहती हैं, तो इसलिए यह क्या दोस्तों डेल्टा बनाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए कैसा कैसा मतलब कौन कौन से कहाँ पर गल्फ ऑफ, जैसे ये गल्फ ऑफ कैम्बे कहाँ पर है, गल्फ ऑफ कैम्बे कहाँ पर, जो खतीवार की जो है वह गल्फ ऑफ कैम्बे कहला जाता है। दमन और द्वीप दोस्तों कहाँ पर है, ये भी दोस्तों ये अपनी केंद्र शासित प्रदेश है और अब एक हो चुके हैं ना। और ये दोस्तों लेक देख लीजिए आप, उड़ीसा में दोस्तों कौन सा चिल्का लेक है, पुलिकट लेक कहाँ पर है दोस्तों, आंध्र प्रदेश में है, वेम्बनाड लेक केरला में है, आपको दोस्तों ये याद कर लेना है। और कोंकण, यह वाला कोंकण, यह मालाबार, दोस्तों यही पूछे जाते हैं नाम से कि मालाबार तट कहाँ पर है, तो आपको बताना होगा केरला में है। कोंकण तट कहाँ पर है, तो आपको महाराष्ट्र या गोवा में से मिलेगा दोस्तों नाम। यदि पूछा जाएगा कोरोमंडल कहाँ पर है, तो तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश से मिलेगा। और यदि दोस्तों पूछा जाता है उत्कल दिवस, उत्कल मतलब उत्कल कोस्ट कहाँ पर है, तो वह कहाँ पर है, उड़ीसा में। और यदि दोस्तों आंध्र कोस्ट स्पेसिफिक नाम लेकर आता है, तो दोस्तों आपको आंध्र प्रदेश लगाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम बात करते हैं कृष्णा नदी के डेल्टा को दक्षिण भारत का अन्न भंडार कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अन्न मतलब कृष्णा नदी के जो क्षेत्र हैं इसमें अन्न का दोस्तों बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, ग्रेनरी ऑफ साउथ इंडिया कहा जाता है कृष्णा नदी के तट को। आगे बढ़ते हैं। भारत के यदि पश्चिमी तटीय मैदान दोस्तों की बात करें तो पश्चिमी तट को 3 खंडों में विभाजित किया जाता है। हमने अब भी दोस्तों डिस्कस किया कैसे है, ये 3 खंडों में विभाजित किया जाता है। यहाँ पर दोस्तों कच्छ वाला भाग पहले, मध्य वाले भाग को क्या कहा जाता है दोस्तों, कनारा, और दोस्तों दक्षिण के भाग को क्या कहा जाता है, मालाबार तट। सबसे पहले दोस्तों कोंकण, फिर कनारा और फिर दोस्तों मालाबार तट। इस प्रकार से 3 भागों में पश्चिमी तट को डिवाइड किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यदि हम वेस्टर्न कोस्ट और ईस्टर्न कोस्ट की दोस्तों यदि हम कोस्टल प्लेन की यदि हम इसके अंतर की बात करें कि कैसे कैसे होता है दोस्तों अंतर, तो सबसे पहले अंतर में क्या है दोस्तों, दे एक्सटेंड फ्रॉम कच्छ टू कन्याकुमारी, अर्थात ये कहाँ से दोस्तों फैली हुई हैं, कच्छ से लेकर कन्याकुमारी तक फैली हुई हैं। और जो ईस्टर्न कोस्ट है यह पश्चिम बंगाल के सुंदरवन से लेकर कन्याकुमारी तक फैली हुई है। हमने बात की थी ना दोस्तों अपने पिछले में कि यहाँ पर दोस्तों नीलगिरी की पहाड़ी पर जो वेस्टर्न प्लेन है, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट आकर कहाँ पर मिलते हैं, नीलगिरी के पर्वतों के पहाड़ पर मिलते हैं। आगे बात करते हैं सेकंड दोस्तों, यह पैरेलल, दे आर पैरेलल टू वेस्टर्न घाट, अर्थात ये दोस्तों पैरेलल हैं वेस्टर्न घाट और दोस्तों ईस्टर्न घाट के, और ये एक दूसरे के मतलब पैरेलल हैं क्योंकि ऐसे चले आते हैं इस प्रकार से। दोस्तों यह कैसे हैं दोस्तों, दे आर नैरो एंड एलेंगोट दोस्तों कैसे, यहाँ पर जैसे हमारे ये मैप में देख लीजिए आप, ये दोस्तों ये यहाँ पर कैसी है दोस्तों, नैरो है अर्थात सक्रिय है, और ये यहाँ पर दोस्तों कैसी है, चौड़ी है, इसलिए दोस्तों यहाँ पर ये नैरो है और लंबी है मतलब ऊंचाई है, तो इसलिए एलेंगोट है। और यह कैसी है दोस्तों, नैरो नहीं है, है ना। दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू कोस्टल प्लेन, उत्कल और आंध्र दोस्तों इसको इस प्रकार से विभाजित किया जाता है। और इनकी बॉर्डर कैसी होती है दोस्तों, दे आर बोरोड मतलब चौड़ी है ना। और द रिवर फ्लो थ्रू वेस्टर्न कोस्टल प्लेन डू नॉट फॉर्म एनी डेल्टा, अर्थात जो वेस्टर्न से रिवर फ्लो होती हैं, अर्थात जो वेस्टर्न घाट से ईस्टर्न घाट के लिए जितनी भी रिवर फ्लो होती हैं वे कैसे डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट नेचुरल दोस्तों, जो इंपॉर्टेंट पोर्ट हैं जैसे कि कांडला पोर्ट है, कांडला कहाँ पर दोस्तों, गुजरात में। जवाहरलाल नेहरू कहाँ पर है दोस्तों, महाराष्ट्र में। और मार्मगोवा दोस्तों, और मैंगलोर कर्नाटका में, मार्मगोवा दोस्तों गोवा में, और कोचीन केरला में। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट वेस्टर्न घाट के पोर्ट हैं, आपको दोस्तों याद ही कर लेना है क्योंकि कांडला पोर्ट कहाँ पर, गुजरात में। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कहाँ पर दोस्तों, महाराष्ट्र में। और मार्मगोवा गोवा में, मैंगलोर पोर्ट कर्नाटका में, और दोस्तों कौन सा, कोचीन केरला में। इंपॉर्टेंट कोस्ट हैं, पोर्ट हैं दोस्तों, अर्थात बंदरगाह हैं ये इंपॉर्टेंट किसके, वेस्टर्न घाट के। और दोस्तों यदि ईस्टर्न घाट के इंपॉर्टेंट बात करें, ईस्टर्न घाट के इंपॉर्टेंट कौन कौन से दोस्तों हैं, तो कौन कौन से हैं यहाँ पर दोस्तों, विशाखापट्टनम है दोस्तों, कहाँ पर है, और विशाखापट्टनम पोर्ट दोस्तों आंध्र प्रदेश में। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम यदि भारत की द्वीप की बात करें, इसलैंड की बात करें, तो दोस्तों बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरब सागर केरल तट से सटे में स्थित लक्षद्वीप और मिनी निकोबार द्वारा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत मुख्य रूप से दोस्तों, अर्थात जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है और अरब सागर में दोस्तों, इस प्रकार से अरब सागर यहाँ पर दोस्तों, लक्षद्वीप यहाँ पर, अंडमान निकोबार ये हमारे प्रमुख आइलैंड है। और दोस्तों फर्दर इनको किस में डिवाइड किया गया है, अंडमान निकोबार को फर्दर आगे दोस्तों इन मतलब अंडमान इतना दोस्तों 4 भागों में और निकोबार को 3 भागों में। अब दोस्तों यहाँ पर कार निकोबार, छोटा निकोबार और महान निकोबार। और दोस्तों मतलब जो उत्तर अंडमान है दोस्तों, उत्तर, मिडिल, साउथ और लिटिल, जो अंडमान है उसको 4 भागों में जो विभक्त किया गया है दोस्तों, चारों में अलग अलग क्या क्या पाया जाता है, आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्योंकि क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि उत्तर अंडमान में क्या है। यदि पूछ लिया जाता है कि जो अंडमान निकोबार की राजधानी या पोर्ट ब्लेयर वह किस अंडमान में है, उत्तर, मध्य, दक्षिण या छोटा दोस्तों, इस प्रकार से आपको ऑप्शन दे दिए जाते हैं। पूछ लिया जाता है कि सैडल पीक किस अंडमान में है दोस्तों, इस प्रकार यह हमें अब डिस्कस करना है।
तो दोस्तों आज के लिए दोस्तों इतना ही। यह सारे दोस्तों अंडमान, अगली नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों अंडमान निकोबार के बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों डिटेल में, और दोस्तों लक्षद्वीप के बारे में डिस्कस करेंगे, और फिर उसके बाद दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाएगा। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बताइए। यदि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और दोस्तों यदि आपने कंप्लीट पॉलिटी जो डिस्कस हो रही है यदि आपने वह नहीं देखे तो ऊपर आई बटन पर लिंक मिल जाएगी, आप उसे दोस्तों वहां से उसे देख सकते हैं। और ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट दोस्तों आप कंप्लीट यदि ज्योग्राफी करना चाहते हैं विद मैकिंग दोस्तों तो आपको प्लेलिस्ट फॉलो कर लेनी है। ऊपर आई बटन पर इसकी भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, आप वहाँ से उसे फॉलो करके देख सकते हैं। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।